हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा होगा। पूरे मन से आप लोग पढ़ाई कर रहा होगा ताकि आईआईटी नीट को आप चुटकी में उखाड़ सको। तो आप सभी लोगों को हमारे चैनल में स्वागत है। तो चलो, मैं लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एंगुलर वेव नंबर क्या होता है, इसके बारे में मैंने बताया था। वेवलेंथ क्या होता है, दो पार्टिकल सेम फेज में कब होगा, दो पार्टिकल एंटी फेज में कब होगा, ये ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। तो दो पार्टिकल सेम फेज में तभी होगा जब उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन, पोजीशंस और स्पीड क्या होगा, सेम होगा। लेकिन जब पोजीशन और स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट होगा तो एंटी फेज में होगा। क्लियर है ना? यदि ऑल आर सेम होगा तो क्या होगा, सेम फेज में होगा। और सेम फेज के लिए मैंने बताया था कि फेज डिफरेंस कितना होता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है। लेकिन एंटी फेज और उसको अपोजिट फेज भी बोला जाता है। एंटी फेज के लिए फेज डिफरेंस आया था ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो ये के का मैं एक फॉर्मूला लिखा था, कितना, 2 पाई बाई लेम्डा, यही था ना। के को आपको मैंने बताया था एंगुलर वेव नंबर। क्यों एंगुलर वेव नंबर नाम पड़ा था, ये आपको मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में बताया था कि एंगल और 1 बाई लेम्डा क्या होता था, वेव नंबर, और 2 पाई क्या है, एंगल। दोनों मिला करके 2 पाई इंटू क्या लिखोगे, 1 बाई लेम्डा। तो इसको एंगुलर वेव नंबर बोलोगे कि नहीं, 2 पाई हो गया एंगल और 1 बाई लेम्डा को बोला जाता है वेव नंबर। क्लियर है? तो इसको एंगुलर वेव नंबर मैंने बोला था, एंगुलर वेव नंबर। और इसी को प्रोपगेशन कांस्टेंट बोला जाता है। प्रोपगेशन कांस्टेंट क्यों बोला जाता है, ये जस्ट आगे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल याद रखना प्रोपगेशन कांस्टेंट। क्लियर? ये क्यों प्रोपगेशन कांस्टेंट बोला जाता है ये आगे जस्ट मैं डील कर रहा हूं, आज ही डील करूंगा। चलो नेक्स्ट देखना। एक मैंने बताया था एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू। न्यू को फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, 2 पाई क्या हो गया, एंगल। तो एंगल और फ्रीक्वेंसी मिलकर एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया था। आप फ्रीक्वेंसी को एन से दिखाओ, एफ से दिखाओ, न्यू से दिखाओ, किसी भी सिंबल यूज कर सकते हो। जस्ट लाइक सिंबल क्या होता है, जस्ट लाइक नेम्स होता है। जैसे आपका नाम है तो आपका मान लो कि नाम क्या है, सोहन है, तो दुनिया में सोहन आप ही हो क्या, या सिंबल जस्ट लाइक नेम है। जैसे तुम्हारा नाम है उसी तरह ये सिंबल है। तो तुम क्या बोलोगे कि सोहन अब किसी का नाम नहीं रहेगा, मेरा पूरा दुनिया में मेरा केवल सोहन नाम रहेगा, ऐसा तो होगा नहीं। वही बात यहां पर, ये फ्रीक्वेंसी का ये फिक्स नहीं है कि एन फ्रीक्वेंसी के लिए ही केवल रहेगा। यार एन से हम कुछ भी डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो कोई भी सिंबल आप ले सकते हो। ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये तो आपको मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका था। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी ये एंगल दोनों मिलाकर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर? चलो इसके बाद आज मैं देखने जा रहा हूं, जैसे साइन एक्स का ग्राफ आप लोग जानते हो, y इज इक्वल टू साइन एक्स। कैसा ग्राफ होता है, पासिंग थ्रू ऑरिजिन ग्राफ होगा। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है? पासिंग थ्रू ऑरिजिन ऐसा ग्राफ होगा, पासिंग थ्रू ऑरिजिन इस तरह का ग्राफ मिलेगा। क्लियर? इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, +1। ये रहा आपका +1। मिनिमम वैल्यू होगा -1। क्लियर? तो ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया। यदि आपको ग्राफ y इज इक्वल टू साइन, चलो ना इसको नीचे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं। जैसे मान लेते हैं कि आपको ग्राफ इसका ड्रॉ करना हो, y इज इक्वल टू साइन x माइनस पाई बाई 3। इसका ग्राफ कैसा होगा, तो ध्यान दो इधर। इसमें x का वैल्यू 0 पुट किया तो y क्या हुआ, 0 होगा। इसमें क्या x का वैल्यू पुट करोगे ताकि y 0 हो जाए, भाई x का वैल्यू यदि पाई बाई 3 पुट करते हो तो x का वैल्यू पाई बाई 3 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, y का वैल्यू साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या था कि जब x का वैल्यू
जीरो पुट किया तब बाई का वैल्यू साइन जीरो आया था, नहीं ये जीरो हो जाएगा। क्लियर? यानी इस एंगल को जीरो करने के लिए यहां पर x के जगह कितना पुट करना होगा, पाई बाई थ्री। अब बताओ x का वैल्यू पाई बाई थ्री मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव किधर, राइट या लेफ्ट? पॉजिटिव एक्स एक्सिस राइट साइड होगा और दिस इज बाई एक्सिस। क्लियर? तो x का वैल्यू जीरो मतलब ऑरिजिन से पास कर रहा है, यहां पर ये पॉइंट कहां चला जाएगा, जब x का वैल्यू पाई बाई थ्री पुट कर रहा होता है ना, ये जीरो हो रहा है। x के जगह जीरो पुट किए तो साइन जीरो जीरो, यहां पर x के जगह क्या पुट करोगे ताकि ये क्वांटिटी जीरो हो जाए, तो x के जगह पाई बाई थ्री मतलब कि ये जीरो वाला पॉइंट किधर चल जाएगा, आगे। कितना यूनिट, पाई बाई थ्री यूनिट। तो देखो ये तो पहले से साइन x का ग्राफ था, नहीं ये पहले से साइन x का ग्राफ है। अब ये रहा आपका y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ, लेकिन y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाई थ्री का ग्राफ, ये पॉइंट किधर, पाई बाई थ्री आगे चल जाएगा। देखो इसके सामने पाई बाई टू होगा, क्योंकि साइन पाई बाई टू वन होता है, साइन पाई बाई टू क्या होता है, वन। तो निश्चित रूप से ये पाई बाई टू होगा, तो पाई बाई थ्री इससे कम ना होगा, पाई बाई थ्री पाई बाई टू से क्या होगा, कम होगा, मतलब कहीं यहां पर नहीं। तो अब यहां पर ध्यान देना है, ये वाला पॉइंट चला जाएगा यहां, तो ये वाला जब चल जाएगा यहां तो इस तरह का ना ग्राफ हो जाएगा, बोलो क्लियर? ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस पाई बाई थ्री का ग्राफ। अब ये पॉइंट कितना हो गया, पाई बाई थ्री। क्लियर? अब ध्यान देना इधर, जब एंगल में घटाओगे ना तो किधर शिफ्ट कर गया, ये वाला ग्राफ जो है देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स था, ये किधर भाग गया है, ये वाला पॉइंट शिफ्ट कर गया किधर, राइट। क्लियर? जब एंगल में घटाओगे तो जितना घटाओगे उतना राइट शिफ्ट करेगा ग्राफ, तो पाई बाई थ्री घटाए हो तो पाई बाई थ्री किधर शिफ्ट कर जाएगा, राइट साइड। क्लियर? तब याद रखना जब घटाओगे तो राइट शिफ्ट करेगा। यही यदि आपको y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स प्लस पाई बाई थ्री का ग्राफ खींचना हो तब क्या करोगे, x का वैल्यू यहां पर क्या पुट करोगे ताकि ये क्वांटिटी जीरो हो जाए। तो x का वैल्यू यदि आप माइनस पाई बाई थ्री पुट कर देते हो तो यहां से y हो जाएगा साइन जीरो हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस कैंसल, नहीं x का वैल्यू माइनस पाई बाई थ्री किधर होगा, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट होगा। तो क्या देख रहा है कि यहां जोड़ रहे हो तो लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है, नहीं ये था पहले से साइन एक्स का ग्राफ, इसमें तो कोई शक है नहीं, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ था। लेकिन अब ये पॉइंट किधर शिफ्ट कर गया होगा, पाई बाई थ्री इधर आ गया होगा, तो ये पूरा ग्राफ को ऐसे शिफ्ट करो तो ऐसा बन जाएगा ना, फिर बोलो सॉरी, ऐसा चल जाएगा, थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, ऐसे करो। ये था साइन एक्स का ग्राफ, देखो मैक्सिमम वैल्यू सेम रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू सेम रहेगा, ऐसा ग्राफ हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पर इधर वाला ऐसा ग्राफ हो जाएगा, नहीं अब यहां पर ध्यान देना, इधर ये हो जाएगा किसका ग्राफ, ये था y इज इक्वल टू साइन एक्स का, ये वाला ग्राफ किसका हो गया, ये। क्लियर?
चलो चलेगा। ये ग्राफ आपका हो गया y इज इक्वल टू साइन x प्लस पाई बाई 3 का ग्राफ। तो निश्चित रूप से ये पॉइंट क्या होगा, माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। ये पॉइंट हो जाएगा माइनस पाई बाई 3। क्लियर। तो क्या देखो, बस केवल इस ग्राफ को इसलिए मैं रख रहा हूं कि घटाओगे तो किधर शिफ्ट करेगा, राइट, और प्लस करोगे तो किधर शिफ्ट करेगा, लेफ्ट। तब याद रखना। इन एडिशन, बस इतना याद रखना है, एडिशन के केस में, इन एडिशन ग्राफ शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट। इतना समझ जाओगे ना। यानी इन एडिशन मतलब प्लस तो राइट, ऐसे याद रखो ना, प्लस तो राइट, सॉरी लेफ्ट ना जी। इन एडिशन ग्राफ शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, ग्राफ शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी एडिशन के केस में किधर शिफ्ट करेगा, लेफ्ट की तरफ। क्लियर। यानी प्लस करोगे तो लेफ्ट, और सब्ट्रैक्शन के केस में, तो माइनस के केस में किधर, राइट। इसी को याद रखो ना डायरेक्ट। तो एडिशन के केस में इन एडिशन ग्राफ शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, इन सब्ट्रैक्शन घटाओगे तो किधर, राइट। तो सिंपल आप ऐसे याद रखो, प्लस तो लेफ्ट, माइनस तो राइट। क्लियर। प्लस मतलब पॉजिटिव। देखो कौन सा हाथ को आप पॉजिटिव लेके चलते हो, राइट हैंड, नहीं, पॉजिटिव सेंस राइट हैंड को लेते हो। तो प्लस है तो उल्टा सोचना है, प्लस तो लेफ्ट, लेफ्ट मतलब माइनस, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, लेफ्ट, लेफ्ट को हम माइनस मान लिए और इसको प्लस। याद रखना, जब एंगल में ऐड करोगे प्लस तो शिफ्ट किधर करेगा, देखो ना यहां एंगल लिख दे रहा हूं, अब समझ जाएगा। इधर शिफ्ट्स, जब एंगल में प्लस करोगे तो शिफ्ट करेगा लेफ्ट, एंगल में माइनस करोगे तो किधर शिफ्ट करेगा, राइट। बस इसको माइंड में रखना। प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, ऐसे याद रखना है, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट देखो, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम का मतलब क्या होता है, देखो एसएचएम का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। एसएचएम का मतलब क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये देखो जैसे मान लो कि ये स्मूथ सरफेस है, ये स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है, ब्लॉक को पुल करके छोड़ दोगे ना तो इस तरह ऑसिलेट करेगा। क्लियर। ये एसएचएम हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर। इसी का मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, चलो देखो। ये रहा। क्लियर। ध्यान से देखना, एक ये डायमीटर है, एक ये डायमीटर है। क्लियर। ये आपका सेंटर हो गया। नहीं, क्या करो कि एक स्प्रिंग मैंने लिया, क्या लिया, एक स्प्रिंग, ये स्ट्रेच्ड नहीं है, अनस्ट्रेच्ड है, सॉरी, एक स्प्रिंग को लिया मैंने, उसको स्ट्रेच कर दिया, तो स्ट्रेच करके इतना लंबाई बढ़ा दिया,
अब ध्यान देना, इधर एक पार्टिकल यहां पर है और एक यहां पर है। क्लियर? मतलब कि इस स्प्रिंग को, छोटा स्प्रिंग था उसको इलोंगेट कर दिया, इलोंगेट करके एक रिंग यहां पहना दो और एक रिंग यहां पहना दो। तो एक रिंग यहां मैंने पहना दिया, एक रिंग यहां पहना दिया। क्लियर है? बात समझ गया ना? तो ये रॉड नहीं, ये डायमीटर आपको दिखा दिया मैंने केवल। तो दोनों जगह रिंग पहना हुआ है, तो जैसे ही इस रिंग को घुमा करके यहां पर ले जाओगे, तो यहां पर ले जाओगे तो क्या होगा? ये स्मूथ रॉड है। ये क्या है? स्मूथ रॉड है। इससे कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको हटा दो। अब क्लियर? ये रॉड स्मूथ है। बात समझ गया? अब जैसी इस रिंग को यहां ले जाओगे तो अब तो स्प्रिंग ऐसा ना बन जाएगा, बोलो। तो स्प्रिंग ऐसा बन जाएगा कि इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम करोगे इस रिंग का, तो इधर स्प्रिंग फोर्स लगेगा kx, क्योंकि स्प्रिंग छोटा था, उसको इलोंगेट करके मैं एक यहां फंसा दिया, एक यहां फंसा दिया। अब ध्यान देना, इधर ये स्मूथ रॉड है, तो ये kx का कंपोनेंट करोगे तो एक कंपोनेंट क्या होगा? इधर होगा, नहीं, kx cos थीटा, ये एंगल थीटा। तो इधर क्या हो जाएगा कंपोनेंट? kx sin थीटा हो जाएगा। समझना ध्यान से। अब इसको दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, अब इसके बारे में सोचना ही नहीं है। क्लियर? नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा होगा? ये रिंग है इस टाइप का, तो देखो ना ऐसे पुल कर रहा है इस फोर्स के कारण, तो ये रॉड जो है इधर फोर्स लग रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखो ये नॉर्मल रिएक्शन जो हो जाएगा kx cos थीटा के बराबर हो जाएगा। लेकिन इस फोर्स को रोकने वाला इधर से कोई फोर्स है? कोई फोर्स नहीं है। क्लियर है? इधर फ्रिक्शन तो है नहीं। क्लियर? ये एक्चुअली मैं हॉरिजॉन्टल टेबल पर कर रहा हूं। टेबल है, बात समझ गए? क्लियर है ना? चलो अब यहां पर देखो kx sin थीटा, mg के बारे में यहां नहीं सोचना, kx sin थीटा। तो ये फोर्स जो है इस रिंग को क्या कर देगा? पुल कर देगा। तो पुल करेगा तो ये कब तक मूव करते जाएगा? जब तक कि इसके सामने नहीं आ जाता है, तब तक मूव करते जाएगा। अब इस रिंग को यहां लाओगे तो ये भी घसक के इसके सामने चल जाएगा। यहां लाओगे तो बहुत छोटा स्प्रिंग था, उसको इलोंगेट किए थे, तो ये भी लगभग यहां पहुंच जाएगा। अब ये यहां आएगा तो ये अब नीचे आना शुरू होगा। ये रिंग यहां आ जाएगा तो ये यहां आ जाएगा, ये रिंग यहां आ जाएगा तो ये यहां आ जाएगा। क्लियर? अब ये रिंग को देखो, एक हाफ साइकिल मूव कर गया, मतलब कितना एंगल घुमा? पाई। तो ये रिंग कहां से कहां गया? ये मीन पोजीशन हो गया, मीन पोजीशन से गया है एक्सट्रीम, अब फिर एक्सट्रीम से आ गया मीन, तब 180 हुआ। अब बताओ ये यहां से यहां गया होगा तो ये यहां से यहां गया होगा? नहीं, यानी मीन से एक्सट्रीम जाने में कितना एंगल घुमा? ये π/2 घुमा। तो याद रखना, मीन से एक्सट्रीम फेज एंगल होता है π/2, यानी कितना फेज होता है? π/2। मीन से एक्सट्रीम जो होता है फेज का मतलब एंगल, कितना फेज? π/2। तो फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम कितना? π/2। अब फिर एक्सट्रीम टू मीन फिर π/2। नहीं, अब देखो ये भी 180 घुमा और ये भी 180, यहां से यहां और यहां से यहां। अब ये यहां से यहां गया तो ये रिंग घसक के यहां आ गया होगा, ये यहां से यहां तो ये रिंग घसक के यहां, फिर यहां तो यहां। अब ये रिंग यहां जाएगा तब नीचे घसकना शुरू हो गया, यहां जाएगा तो यहां, यहां जाएगा तो यहां। एक कंप्लीट साइकिल घूम गया कि नहीं? तो ये रिंग एक कंप्लीट साइकिल घूम गया। क्लियर?
और एक कंप्लीट साइकिल में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड मैंने बताया था कि नहीं बोलो। तो एक कंप्लीट साइकिल में जो टाइम टेकन होता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो ये एक कंप्लीट साइकिल घुमा, कितना एंगल घुमा होगा? 2 पाई। तो ये कहां से गया? मीन से एक्सट्रीम गया, एक्सट्रीम से मीन आया, पाई हो गया, फिर मीन से एक्सट्रीम फिर π/2, फिर एक्सट्रीम से मीन फिर π/2। तो टोटल ये भी कितना एंगल घुमा? π/2 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 π/2, 2 पाई ये भी घूम गया। क्लियर? लेकिन ये स्ट्रेट लाइन पर ऊपर नीचे हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, और ये साइकिल हो रहा है। तो ये एक कंप्लीट साइकिल घूम गया, या इसको एक कंप्लीट रिवोल्यूशन भी बोलोगे, या एक कंप्लीट रोटेशन भी बोलोगे कि नहीं? उतना ही टाइम में ये यहां से यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां गया, फिर यहां आया, एक ऑसिलेशन इसका हो गया। क्लियर? इसको ऑसिलेशन बोला जाएगा। तो एक साइकिल, अब फ्रीक्वेंसी का जो मैं डिफिनेशन बताया था या टाइम पीरियड का, अब और क्लियर हो गया। मैंने क्या बोला था? एक साइकिल में जो टाइम लगे, एक साइकिल या एक रिवोल्यूशन या एक रोटेशन या एक ऑसिलेशन या एक वाइब्रेशन में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जितना इसको एक साइकिल में टाइम लगा उतना ही ये एक ऑसिलेशन में टाइम लगा। क्लियर? तो याद रखना, मीन से एक्सट्रीम या एक्सट्रीम से मीन कितना फेज चेंज होता है? π/2 चेंज होता है। क्लियर? चलो, तो ये तो समझा दिए। अब इसको मैं हटा रहा हूं। समझ गया ना कि रहने दे? अरे समझ गया कि नहीं? समझ गया तो इसको हटा दो। वो समझाने के लिए मैं किया था। अब क्लियर हो गया कि एक साइकिल में जो टाइम लेगा वही एक ऑसिलेशन में टाइम लगता है। देखो, मैं बता रहा था इक्वेशन ऑफ SHM, यही रॉड था ना? ये आपका रॉड था, और इसी में मैं एक रिंग यहां बांध दिया था, और ये एक यहां, ये क्या था बोलो? ठीक है, ध्यान देना इधर। चलो, तो वो तो समझा रहा था। फिगर गंदा नहीं, साफ बनाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। शुरू में पार्टिकल यहां था, जब ये वाला यहां गया था तो ये इसके जस्ट सामने चल गया था। बोलो, गया था कि नहीं? ठीक है, मान लो कि यही पॉइंट जो है ए है, ये इसको मानो, इसको बी मान लो, दिस इज बी। क्लियर? ए से एम्पलीट्यूड ले रहा हूं, इसलिए इसको ये हटा दो। पी और क्यू मानो ना, पी आई, इसको क्यू मैं मानता हूं। ठीक है, ये रहा क्यू। अब ध्यान देना इधर, ये टी का वैल्यू 0 था तब यहां था, टी का वैल्यू 0 पर यहां था, टी का वैल्यू टी पर चल गया वहां। इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा है। एंगुलर स्पीड कहने का मतलब क्या होता है? एक सेकंड में सेंटर पर जितना एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एंगुलर स्पीड। कैसे? एक कंप्लीट साइकिल में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हो भाई? टाइम पीरियड बोलते हो। उसको क्या बोलते हो? टाइम पीरियड। तो टी टाइम में कितना एंगल घुमा जी? एक कंप्लीट साइकिल में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड। एक कंप्लीट साइकिल में एंगल कितना? 2 पाई।
टी टाइम में एंगल सेंटर पर कितना बना होगा 2 पाई। तो 1 सेकेंड में कितना, 1 सेकेंड में 2 पाई बाई टी हो गया। 1 सेकेंड में जितना एंगल बनता है वही ना एंगुलर स्पीड कहलाता है। तो यहां से ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी लिखोगे और 1 बाई टी होता है फ्रीक्वेंसी। तो ये ओमेगा का फॉर्मूला हो गया। तो बोलोगे कि यहां पर ओमेगा को क्या बोला जाएगा, आप इसको एंगुलर स्पीड भी बोल सकते हो या एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल रहे हो। एंगुलर स्पीड क्लियर। 1 सेकेंड में जितना एंगल बनाता है डेट इज कॉल्ड एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड का ये फॉर्मूला हो गया, याद रखना है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी का भी यही फॉर्मूला हो जाएगा, ये भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दोनों का फॉर्मूला सेम होगा। बोलो होगा कि नहीं, क्लियर, ठीक है यहां तक। अब यहां पर ध्यान देना इधर, जब ये पार्टिकल यहां तो ये इसके जस्ट सामने चल गया होगा नहीं, तो जो भी हम लोग मेजरमेंट करेंगे कहां से, ऑरिजिन से। तो इधर यदि आप एक्स एक्सिस मानते हो तो इधर बाई एक्सिस ले लो, नहीं क्लियर। तो बाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट बाई दिखाओगे, बोलो। तो t बराबर 0 मतलब शुरू में पार्टिकल यहां था, याद रखना। t बराबर 0 फिजिक्स में कहीं भी हो, इसका मतलब होता है इनिशियली। इसका मतलब क्या होता है, इनिशियली, क्लियर। तो इनिशियली पार्टिकल p पर था, चला गया q पर। तो ये 1 सेकेंड में कितना एंगल बना रहा है, ओमेगा। 1 सेकेंड में जितना एंगल बनाता है वही तो ओमेगा होता है। तो t टाइम में भाई कितना एंगल बना देगा, ओमेगा टी। नहीं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ओमेगा टी। अब बताओ, जब पार्टिकल ये यहां पर था तो ये पार्टिकल यहां था, यानी ये कौन सा पॉइंट है, ये बाबू मीन पोजीशन है। एमपी फॉर मीन पोजीशन, एमपी फॉर मीन पोजीशन। एमपी को क्या बोला गया है, मीन पोजीशन। अब ध्यान देना इधर, ये पार्टिकल जो है मीन पोजीशन से स्टार्ट किया है चलना, मतलब कि ये पार्टिकल का ऑसिलेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, मीन पोजीशन से। तो जब टी टाइम होगा तो टी टाइम पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, बाई डिस्प्लेसमेंट बोला जाए मतलब पोजीशन, क्लियर। तो यहां से ज्योमेट्री से आप बाई निकालोगे तो इसको ओ क्यू समथिंग मान लो ना, क्या मानेंगे इसको, एम मान लो। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम ट्रायंगल ओ क्यू एम साइन ओमेगा टी, एंगल के सामने वाला ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री दिख रहा है ना ऊपर, वो राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री, साइन ओमेगा टी। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर माना जाता है और ये बेस, ये बड़ा वाला हाइपोटेनस। तो साइन ओमेगा टी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस रेडियस के बराबर होगा, और ये ए मान लिया। क्यों ये माना, चलो ध्यान देना इधर। जब ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा तो ये वाला इसके सामने पहुंच जाएगा, और ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा तो ये भी वहां पहुंच जाएगा। नहीं, बहुत छोटा स्प्रिंग था, उसको इलोंगेट मैंने किया था, और इतना बड़ा फिगर नहीं, और छोटा मैं मान के चलो। तो जैसे ही ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो ये वाला वहां पहुंच जाएगा, क्लियर है। तो ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो ये वाला यहां, अब ये वाला पार्टिकल यहां आएगा तो ये इसके सामने, ये यहां तो यहां। इसका मतलब कि इस पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से क्या हुआ, यही ना मीन हो गया, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रेडियस के बराबर। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना, रेडियस के बराबर।
और मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एम्पलीट्यूड होता है, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। तो एम्पलीट्यूड का मैं डिफिनेशन दिया था, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। द एम्पलीट्यूड रेडियस के बराबर हो जाएगा, ये कौन बड़ी बात है, सही बात है। तो एम्पलीट्यूड हो गया रेडियस के बराबर। तो यहां पर देखो cos ओमेगा टी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ए के बराबर, रेडियस के बराबर। अब यहां से हमको बाई निकालना है, तो बाई बराबर ए साइन ओमेगा टी, यही तो एसएचएम का इक्वेशन होता है। ये हो गया पोजीशन ऑफ, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, पोजीशन ऑफ oscillating particle at time t, t टाइम पर है, कहां से, at time t if it starts its oscillation, if it starts its oscillation, कहां से, from its mean position, its mean position of oscillating particle at time t, if it start its oscillation from its mean position। क्लियर। अब ध्यान दो, इधर यहां बाई बराबर ए साइन ओमेगा टी आया। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर हमारा सर तो बताया है कि एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबू। यहां एक्स इसलिए लिया गया है ना कि ऑसिलेशन एक्स एक्सिस पर हो रहा होगा, नहीं यहां पर पार्टिकल का ऑसिलेशन बाई एक्सिस पर है तो बाई लिए, इधर एक्स मानते इधर बाई मानते, तो यहां पर क्या लेना होता है, एक्स, तो एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी आ जाता। इसको जेड मानते, इधर एक्स और अंदर में बाई, तो इधर जेड हो जाएगा, आई क्रॉस जे, अंदर में बाई रहेगा तो आई क्रॉस जे के, ऊपर जेड हो जाता है, तो फिर जेड बराबर ए साइन ओमेगा टी आता। तो इधर जो मान हो गया एक्सिस वो होगा। क्लियर। तो ये रहा आपका एसएचएम का इक्वेशन। अब देखो एसएचएम में के वो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है जी, ऑसिलेट मतलब टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, ये वाला आगे पीछे हो रहा है क्या, ये तो यह सर्कुलर हो रहा है, ये ना आगे पीछे हो रहा है। क्लियर। तो यहां पर ऑसिलेट कितना पार्टिकल कर रहा है, एगो सिंगल पार्टिकल का ऑसिलेशन हो रहा है। तो एसएचएम में सिंगल पार्टिकल ऑसिलेट करता है, लेकिन वही वेव में इनफाइनाइट पार्टिकल्स ऑसिलेट करता है। क्लियर है ना, वेव में क्या कितना पार्टिकल्स, इनफाइनाइट। अब चलो आगे दिखा रहा हूं, ये इक्वेशन कब होगा, ऑसिलेटिंग पार्टिकल का इक्वेशन ये कब होगा, जब पार्टिकल कहां से स्टार्ट करेगा अपना मोशन, मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा। जब मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा तो ये इक्वेशन होगा। अब आगे देखो, इस फिगर को देखो, कैसा है, मान लो कि पार्टिकल शुरू में यहां पर था, टी का वैल्यू 0 मतलब शुरू में, टी का वैल्यू 0 मतलब क्या था, शुरू में, शुरू में यहां पर था, तो यहां से कितना एंगल पर था, मान लो कि अल्फा है, अल्फा फाई साई जो मानना है मानो, इसको फाई भी मान सकते हो। क्लियर, फाई अल्फा बीटा जो लेना है। अब यहां पर ध्यान दो, इधर जब ये पार्टिकल यहां से चलने शुरू किया तो ये शुरू में कहां होगा, इसके सामने होगा,
पीछे वाला फिगर जो बताए दोनों रिंग, एक रिंग यहाँ एक रिंग यहाँ, तो इसको यहाँ ले जाओगे तो ये रिंग घसक के यहाँ चल गया होगा। तो ये पार्टिकल यहाँ से चलने शुरू किया है, तो ये वाला यहां से चलना शुरू किया है, मतलब मेन पोजीशन से नहीं चला जी। ये रहा मेन पोजीशन। क्लियर? झूला झूलते हो तो कोई आदमी जैसे यहाँ बैठा हुआ है तो पकड़ के यहां से ले जाते हो, तो ये कहां से स्टार्ट किया है? मेन पोजीशन से। लेकिन कोई आदमी क्या करेगा कि यहां पर जाकर के रुक कर रहेगा, देखता नहीं पैर ऐसे लगा के ऐसे रुक कर रहता है, तो यहाँ रुका हुआ है, मतलब टी का वैल्यू 0 शुरू में यहाँ था, अब यहां से इधर जाएगा ऑसिलेट करेगा। तो कहा जाएगा कि ये पार्टिकल जो है मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं किया है, कोई एंगल से स्टार्ट किया है, वही एंगल फाई है। क्लियर? जैसे ही ये पार्टिकल मूव करके यहां चल जाएगा तो ये पार्टिकल भी घसक के इसके सामने चल गया होगा? नहीं। क्लियर? और शुरू में ये पार्टिकल यहां था, अब चल गया होगा यहां। कितने एंगुलर स्पीड से ये पार्टिकल घूम रहा है? ओमेगा से। नहीं, ओमेगा कहने का मतलब अभी मैंने देखा था कि 1 सेकेंड में जितना एंगल सेंटर पर बनता है वही एंगुलर स्पीड होता है। तो टी टाइम में कितना एंगल बना होगा? ओमेगा टी बना होगा। अब पहले से एंगल फाई है तो टोटल एंगल कितना हो गया होगा? ओमेगा टी प्लस फाई हो गया होगा। बोलो, जब वो पार्टिकल यहां चल गया होगा तो ये वाला यहां चल गया होगा, तो टी टाइम पर पोजीशन यही ना हुआ भाई। इस पॉइंट को एम मान लो, ये तो एमपी फॉर मीन पोजीशन था, मीन पोजीशन। क्लियर? अब ध्यान देना इधर, इस ट्रायंगल में देखो ये एंगल 90 है, निश्चित रूप से ये ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये भी ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। फाइव है? अरे यार फाइव है, चलो ओमेगा टी प्लस फाइव, ये एंगल। क्लियर? अब इस ट्रायंगल में देखोगे, फ्रॉम ट्रायंगल ओ क्यू एम से साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बराबर हो जाएगा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर बाय, और रेडियस के बराबर एम्पलीट्यूड हो जाएगा बाय ए। यहां से बाय बराबर हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव लिखो, अल्फा लिखो, जो लिखना है लिखो। ये रहा इक्वेशन। इसको बोला जाता है बाय क्या है? पोजीशन। किसका भाई? किसका पोजीशन? पोजीशन ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल। कितने टाइम पर? एट टाइम टी। कब? if the particle starts its oscillation कहां से? फ्रॉम इनिशियल फेज एंगल, फ्रॉम इनिशियल फेज, फेज मतलब एंगल होता है इनिशियल फेज फाई, इनिशियल फेज कांस्टेंट, इनिशियल फेज कांस्टेंट फाई। क्लियर? इनिशियल फेज कांस्टेंट, कांस्टेंट है ना, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, π/3, π/6। फाई एंगल से ये स्टार्ट किया है।
क्लियर। जब मीन पोजीशन से स्टार्ट किया था तब फाई का वैल्यू 0 हो गया था, बात समझ गया ना। यहां फाई को क्या बोला जाता है, फाई को बोला जाता है इनिशियल फेज कांस्टेंट, या इसी को इपॉक बोला जाता है, या इसी को इपॉक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इपॉक। जैसे जब मैं इसको क्या बोला जाता है, इपॉक बोला जाता है। क्लियर। इनिशियल फेज कांस्टेंट बोलो या इपॉक बोलो। अब चलो ये पॉइंट माइंड में रखो। मान लो कि दो इक्वेशन है, एक है y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, दूसरा इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। जब एक इक्वेशन रहेगा तब उसमें फाइव को इपॉक बोला जाएगा या इनिशियल फेज कांस्टेंट। लेकिन यहां पर दोनों है तो दोनों का एंगल का डिफरेंस निकालो, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी, ये फाइव हो जाएगा। तो दो एंगल का डिफरेंस है तो इसको बोला जाता है फेज डिफरेंस। क्या बोला जाता है, फेज डिफरेंस। फेज का मतलब एंगल, डिफरेंस का मतलब जाने रहो एंगल का डिफरेंस। मैं एंगल का डिफरेंस लिया तो इसको फेज डिफरेंस बोला जाएगा। लेकिन एक इक्वेशन रहेगा केवल तो इपॉक बोला जाएगा। क्लियर, याद रखना। जैसे देखो क्वेश्चन एक है, इफ इक्वेशन ऑफ SHM is given by x is equal to, x लिखो y लिखो, x is equal to a sin 2 pi into t plus pi by 3, ऐसा है। Then find A में एंगुलर फ्रीक्वेंसी B में एम्पलीट्यूड, C में फ्रीक्वेंसी, D में इपॉक, E में इनिशियल फेज कांस्टेंट। इनिशियल फेज कांस्टेंट बहुत आसान है। देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बोला जाता है एम्पलीट्यूड। ए का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब साइन का मैक्सिमम वैल्यू होगा 1। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 ही ना होता है, तो ये 1 हो जाएगा तो x बराबर ये हो जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड बोला जाता है। ये में क्या कहता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, t का जो कोफिशिएंट होगा दैट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से दिखाते, कोफिशिएंट ऑफ टी लेना है, इसका मॉडुलस, कोफिशिएंट ऑफ टी का मॉडुलस। मॉडुलस क्यों यार, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नेगेटिव होगा भी नहीं, तो टी का कोफिशिएंट कितना था 2 पाई, तो 2 पाई का मॉड लेगा तो 2 पाई हो जाएगा। क्लियर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो जाएगा,
रेडियन पर सेकेंड। क्यों रेडियन पर सेकेंड हुआ? क्योंकि ओमेगा बराबर 2 पाई/t जानता था, तो इसका रेडियन है, इसका सेकेंड, इसलिए रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। नहीं, क्लियर? एक आंसर हो गया 2 पाई। बी में क्या कहता है? बी में कहता है एम्पलीट्यूड। तो एक्स का वैल्यू है आपका ए साइन, यही था ना? तो एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? एक्स डिस्प्लेसमेंट है, या डिस्प्लेसमेंट बोलो या पोजीशन बोलो। देखो पीछे जो भी मैं बताया, क्या लिखा है? पोजीशन। पोजीशन बोलो और डिस्प्लेसमेंट, बात वही है, सेम चीज। पोजीशन बोलो या डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? चलो, अब समझ में आया ना कि एक इक्वेशन रहेगा तो उसको इपॉक बोला जाएगा, दो इक्वेशन रहेगा तो फिर फेज डिफरेंस उसको नाम देंगे। दोनों के एंगल का डिफरेंस निकालेंगे, जब दोनों का एंगल का डिफरेंस निकालोगे तो फेज डिफरेंस, फेज का मतलब एंगल, और डिफरेंस मतलब जान ही लो। एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? जब साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना, मैक्सिमम कितना होता है? 1 होता है, ए के बराबर होगा, यही तो एम्पलीट्यूड हो गया। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और क्या पूछता है? सी में फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। सी में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर क्या जानते हो? 2 पाई न्यू। ओमेगा का वैल्यू निकाल चुके हैं, 2 पाई, 2 पाई कैंसल, तो न्यू बराबर 1 hz। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है hz या सेकंड इनवर्स। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जानते हो 1/t। तो t ऊपर जाएगा तो t का सेकंड, तो ऊपर सेकंड इनवर्स, इसी को hz बोला जाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, डी में कहता है इपॉक। इपॉक मैंने क्या बोला था? यहां पर देखो फाई की जगह क्या है? π/3, तो यही इपॉक हो जाएगा। नहीं, डी में गिवन इक्वेशन कितना है? ए साइन 2πt प्लस, लेकिन स्टैंडर्ड इक्वेशन आप क्या पढ़े हो? इसके जगह बाई हम केवल डिराइव किए थे, बोले थे कि बाई रहेगा तो बाई, जेड रहेगा तो जेड, एक्स रहेगा तो एक्स। जिस एक्सिस पर ऑसिलेट करेगा वो लिख देना है। तो एक्स बराबर लिखोगे ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यही ना होगा फॉर्मूला। दोनों को कंपेयर करो, कंपेयरिंग बोथ, कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट। देखो इधर फाइव की जगह इसमें क्या है? π/3, यही इपॉक हो जाएगा। ये हो गया आपका इपॉक। लिखाता है इपोच, पढ़ते हैं इपॉक। ई में क्या पूछ रहा है? इनिशियल फेज कांस्टेंट। तो इपॉक को ही बोला जाता है इनिशियल फेज कांस्टेंट, यानी यहां पर भी फाइव की जगह हो जाएगा π/, इसको इनिशियल फेज कांस्टेंट या इपॉक। क्लियर है? अब उम्मीद करता हूं आप समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अरे यार,
चलो इसके बाद ये ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन टू SHMs क्लियर है ना? या कभी कभी ऐसा लिख दिया जाएगा, ये भी सही है, जैसे यहां लगा देगा 2 SHMs, 2 SHM दिया हुआ है, SHM का इक्वेशन दिया हुआ है, whose equations are given by y1 is equal to 10 sin, अरे यार क्या हो गया, टू इस 10 साइन 2πt और सेकंड क्या है 10 साइन 2πt प्लस π/6, ऐसा है। तो फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे? फेज डिफरेंस करने का मतलब, फेज का मतलब एंगल होता है, और डिफरेंस एंगल का, इसका डिफरेंस निकालो। तो फेज डिफरेंस फाई बराबर 2πt प्लस π/6 माइनस एंगल का डिफरेंस 2πt, केवल एंगल का डिफरेंस ले लेना, जो आया वही आंसर हो गया। ये रहा फेज डिफरेंस, इसको बोला जाएगा। यहां फाई को क्या बोला जाएगा? फेज डिफरेंस। फाई को बोला जा रहा है फेज डिफरेंस। फेज का मतलब एंगल, डिफरेंस समझ ही रहे हो, फेज मीन्स एंगल, याद रखना है, फेज मीन्स एंगल, एंगल का डिफरेंस फाइंड करना होगा। यहां पर क्या देखा कि 2 इक्वेशन है, तो जब भी 2 इक्वेशन रहेगा तो फेज डिफरेंस निकाल देना है। एक वो रहेगा तो उसमें क्या पूछेगा, इपॉक या इनिशियल फेज कांस्टेंट। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो आप यहां तक रेडी करके आओगे, यहां तक क्या करके आना है? रेडी करके आना है। एसएचएम में एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, क्लियर? लेकिन वेव में इनफाइनाइट पार्टिकल्स देखा था, स्टोन जैसे ही आप ड्रॉप किया था तो वाटर पार्टिकल्स एक ही ऑसिलेट कर रहा था, इनफाइनाइट। वाटर पार्टिकल्स क्या ऑसिलेट किया था? इनफाइनाइट। अब यहां पर ध्यान देना, इक्वेशन ऑफ वेव, अभी तक हम लोग इक्वेशन ऑफ एसएचएम देख रहे थे, अब इक्वेशन ऑफ वेव। तो देखना बाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, अब प्लस फाइव तक तो हम लोग ड्राइव ही कर चुके हैं। अब देखो, जब प्लस के एक्स करोगे तो एंगल में कुछ ऐड करते हो तो किधर ग्राफ शिफ्ट करता है? लेफ्ट साइड। तो यार वेव में इनफाइनाइट पार्टिकल्स में है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो वेव में इनफाइनाइट पार्टिकल्स है। अभी तक हम लोग एक पार्टिकल का देखे थे, लेकिन देखो इनफाइनाइट पार्टिकल्स है, इधर भी पार्टिकल्स ढेर सारा होगा, इधर भी होगा ढेर सारा। तो एक्स का वैल्यू यदि 0 पुट करते हो तो कौन सा पार्टिकल का ऑसिलेशन, कौन सा पार्टिकल का ऑसिलेशन देगा, कौन सा पार्टिकल के ऑसिलेशन का इक्वेशन देगा? ऑरिजिन वाला। जब x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ऑरिजिन वाला पार्टिकल के
ऑसिलेशन का ये क्या देगा, बाई पोजीशन देगा। क्लियर। एक्स का वैल्यू बदलते जाओगे, 1 2 3 4 सब वैल्यू देते जाएगा। तो देखो प्लस किए हो तो ये वाला ऑरिजिन वाला पार्टिकल लेफ्ट साइड शिफ्ट कर जाएगा, नहीं तो लेफ्ट वाला पार्टिकल का दे देगा, और करते जाओ और करते जाओ। जब यहां माइनस कर दोगे तो अब किधर शिफ्ट करेगा, अगर आप एंगल में घटाते हो तो राइट शिफ्ट कर जाता है। तो देखो तो ऑरिजिन से इधर वाला पार्टिकल का ऑसिलेशन दे दिया, इधर वाला का भी दे दिया है। क्लियर है ना। तो इक्वेशन ऑफ वेव के लिए ये इक्वेशन हो जाएगा। ध्यान देना, इधर कोई एक ही रहेगा, चाहे तो प्लस के एक्स रहेगा या माइनस के एक्स रहेगा। तो यदि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस, अब देखो फाइव को आगे जोड़ो चाहे पीछे, क्या फर्क पड़ेगा, प्लस के एक्स, लास्ट में फाइव मैं कर दे रहा हूं, प्लस के एक्स प्लस फाइव, फाइव को पीछे जोड़ दिए, क्या प्रॉब्लम है। क्लियर। या ऐसा भी वेव इक्वेशन होगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। क्लियर। प्लस माइनस के एक्स मतलब या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। क्लियर। अब यहां से एक्स का वैल्यू तुम चेंज करते जाओ तो टोटल पार्टिकल्स का ऑसिलेशन का ये इक्वेशन देगा। एक्स का वैल्यू 0 दोगे तो ऑरिजिन वाले पार्टिकल के ऑसिलेशन का पोजीशन देगा। एक्स का वैल्यू 1 सेंटीमीटर पुट करोगे तो 1 सेंटीमीटर वाला का देगा, 2 पुट करोगे तो 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। क्लियर। अब यहां पर ध्यान देना, इधर इफ साइंस ऑफ एक्स एंड टी आर अपोजिट, अपोजिट किसमें है बताओ, इसमें एक्स टी का साइन अपोजिट है, ये एक्स का साइन नेगेटिव तो यहाँ टी का साइन पॉजिटिव। यदि अपोजिट होगा तो माइनस करने पर किधर शिफ्ट किया था ग्राफ, राइट साइड, नहीं माइनस तब प्लस, अब प्लस तो माइनस, तो माइनस किया था तो राइट शिफ्ट किया था, तो शिफ्ट किया मतलब क्या, ट्रैवल किया। अरे भाई शिफ्ट कर गया मतलब क्या, ट्रैवल किया। तो एक्स टी का साइन यदि अपोजिट होगा बच्चों तो वेव ट्रैवल किधर किया, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ। देन वेव इज ट्रैवलिंग एलॉन्ग, घटाए हो तो राइट शिफ्ट करेगा, एलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन लेना है, इधर कहीं भी चले जाओ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हो गया। क्लियर। जैसे में देखो ये रहा इक्वेशन, y इज इक्वल टू ए साइन, ऐसा, या y इज इक्वल टू ए साइन, एक्स पहले हो जाएगा ओमेगा टी बाद में, एक्स टी का साइन अपोजिट आना चाहिए। क्लियर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन आता है किधर वेव ट्रैवल करेगा, इस पे क्वेश्चन भी आगे मिलेगा। नेक्स्ट इफ द साइंस ऑफ एक्स एंड टी आर सेम, then the wave is traveling किधर, along negative x direction, तो वेव किधर ट्रैवल करेगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ। कब, जब सेम साइन होगा तब। H for example y is equal to a sin omega t plus kx plus y, या
y इज इक्वल टू ए साइन, इसको आगे पीछे करेगा तो फिर तो पॉजिटिव रहेगा। छोड़ो ना, इतना ही करना। क्लियर? इसको आगे इसको पीछे करो, क्या फर्क पड़ेगा? तो एक्स टी का साइन यदि सेम होगा तब वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर प्लस की हो तो प्लस करोगे तो किधर शिफ्ट करेगा? लेफ्ट साइड। अरे ओमेगा टी प्लस फाइव तो पहले से था ही एंगल, अब प्लस के एक्स करोगे तो किधर शिफ्ट कर जाएगा? लेफ्ट साइड। क्लियर? तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इतना तक आप लोग रेडी करके आओगे। तो आज मैं अब क्लास को इन करने जा रहा हूं। नाउ आई एम गोइंग टू इन द क्लास टुडे। सी यू अगेन टुमारो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नमस्कार फ्रॉम माय साइड। तो मिलता हूं फिर।